हेलो एवरीवन, यू ऑल आर वेलकम टू आवर चैनल विद्या मंत्र ए टू जेड। विद्या मंत्र ए टू जेड आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके बीच। बच्चों की लगातार डिमांड रही है, चूंकि हमने लास्ट जो टेंस पढ़ा था वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस था। उसमें जो टर्म यूज हुआ था टाइम फैक्टर के साथ में सिंस और फोर का, तो कुछ बच्चों का लगातार मैसेज रहा है, कुछ बच्चों की डिमांड रही है कि सर सिंस और फोर में क्लैरिटी नहीं हो पा रही है, तो क्यों ना इसके लिए एक स्पेसिफिक और डेडिकेटेड क्लास ले लिया जाए। तो कभी मैं आप लोगों की बात टाल नहीं सकता। बच्चों की जो डिमांड रहेगी बिल्कुल अकॉर्डिंग टू दैट इनफैक्ट जो आपके साथ में उस तरह के वीडियोस जो है क्लासेस दी जाएगी। ठीक है, तो हम आज चलते हैं। आज की जो क्लास बेस्ड है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में टेंस में सिंस और फोर का यूज सही सही प्रयोग कैसे करें। तो आज की क्लास होने वाली है बहुत ही मजेदार, क्योंकि आप जो सिंस और फोर का यूज पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि मैं यकीन के साथ कहता हूं कभी भूलने वाले आप नहीं हैं। ठीक है, तो क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग आज? सिंस और फोर का यूज प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, साथ साथ जो आने वाले जितने भी परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है उसमें भी इसका प्रयोग होने वाला है। तो ये चीजें अच्छी होने वाली है। चलिए, क्या कहता है एक देख लें परिचय हम लोग। क्या इंट्रोडक्शन है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में सिंस और फोर का उपयोग किसी कार्य के शुरू होने के समय या समय अवधि को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। आपने पढ़ा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस, उसमें समय अवधि की या समय की बात बिल्कुल नहीं की जाती है। जब हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में तो उसमें एक समय अवधि, ठीक है, या फिर एक निश्चित समय का प्रयोग किया जाता है। तो उस समय से पहले दो प्रीपोजिशन लगाते हैं, या तो लगाते हैं सिंस या लगाते हैं फोर। हम उसकी ही चर्चा करने वाले हैं आज। दोनों में एक मुख्य अंतर देख ले क्या है। मुख्य अंतर क्या है? सिंस क्या कहता है, यह बताता है कि काम कब शुरू हुआ। कब शुरू हुआ? जब भी हम आपसे पूछें कब, तो बोलेंगे मंडे। मैं पूछूंगा कब, तो बोलेंगे 2010। मैं पूछूंगा कब हुआ ये काम शुरू, आप बोलेंगे 8 बजे। अब देखो गौर से, यहां मंडे 8 बजे 2010 एक फिक्स्ड टाइम है। इसलिए कहा जाता है कि सिंस जो है वो बताता है क्या, कब से, निश्चित समय को बताता है। जबकि उसी के साथ जो यूज होने वाला हमारा प्रीपोजिशन है वो क्या है, फोर है। यह बताता है कि काम कितने समय से चल रहा है। काम कितने समय से चल रहा है। जब भी मैं आपसे पूछूंगा कि काम कितने समय से चल रहा है तो आप बोलेंगे सर 3 दिन से यह काम चल रहा है। आप बोलेंगे सर यह काम 5 घंटे से चल रहा है। आप बोलेंगे सर यह काम पिछले 13 साल से चलता आ रहा है। 13 साल, 5 दिन, 4 घंटा, ये एक निश्चित समय को समय नहीं दर्शाता है, बल्कि ये टाइम ड्यूरेशन को दर्शाता है। तो आप मुख्य अंतर समझ रहे हैं कि जहां बात करेंगे निश्चित समय की, उस केस में हम सिंस का यूज करने वाले हैं उस सेंटेंस में। जबकि बात जब करेंगे कुल अवधि की, जब हम बात करेंगे उस केस में हम देख रहे हैं यहां पर हम फोर का यूज हम करेंगे। ठीक है, ये चीजें बिल्कुल बात समझ में आ गई होगी। निश्चित समय के लिए सिंस और अवधि के लिए हम क्या करेंगे, फोर का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं हम लोग। देखें क्या कहता है। आपने पढ़ा है, जब प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ रहे थे उसमें हमने साफ साफ पढ़ा था, स्ट्रक्चर पढ़ा था। हम कहां लगाते हैं स्ट्रक्चर, उस स्ट्रक्चर को है सिंस फोर को। ठीक है, तो देखें जब बात करेंगे स्ट्रक्चर की तो आपने देखा होगा क्योंकि समय अवधि यहाँ पे आ रही है, समय का प्रयोग हो रहा है इस टेंस में। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सब्जेक्ट के साथ हैज या हैव बीन, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हैज या हैव होगा। वर्ब वन में आप क्या लगाएंगे, आईएनजी लगाएंगे। आप सीधे कह सकते हैं कि वर्ब का चौथा फॉर्म आप लगाएंगे। उसके बाद क्या होगा, समय का मामला निश्चित है, एक टाइम फैक्टर यूज किया जाएगा। अब आपको देखना है वो टाइम फैक्टर कैसा होगा। टाइम फैक्टर या तो क्या बताएगा, अवधि को बताएगा या निश्चित समय को बताएगा। हम पिछले स्लाइड में हमने देखा होगा, अगर आप दोबारा अगर देखना चाहें तो आप बैक जाके देख सकते हैं कि जब कभी भी पॉइंट ऑफ टाइम की बात करेंगे तो उस केस में साफ साफ कह रहा है कि उस केस में पॉइंट ऑफ टाइम में हम सिंस का प्रयोग करने वाले हैं। तो हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्या हो गया, सब्जेक्ट के साथ साथ हम क्या लगाएंगे,
हैज या हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सिंगुलर प्लूरल। उसके बाद हम क्या करेंगे, बीन का यूज करेंगे। बीन के बाद हम वर्ब फोर का यूज करने वाले हैं। देन जो समय जो टाइम फैक्टर दर्शाया जाएगा, उस टाइम फैक्टर के साथ अगर पॉइंट ऑफ टाइम रहेगा तो हम यहाँ पे सिंस का प्रयोग करेंगे। जबकि वहीं दूसरी ओर हम देख पा रहे हैं, सॉरी पहले इसके एग्जांपल में बात कर लेते हैं, ठीक है। पॉइंट ऑफ टाइम में ऐसे क्या क्या चीजें आने वाली है। तो अभी मैंने कहा था कि अगर निश्चित समय की हम बात करें, निश्चित समय बिंदु साफ साफ दिख रहा है आपको अपने बोर्ड पर, ठीक है। निश्चित समय बिंदु पॉइंट ऑफ टाइम सिंस के उदाहरण जो यहाँ पे लिया गया है वो क्या है कि अगर ठीक 5 बजे की बात करेंगे, 5 बजे से, तो वहां पे सिंस 5 o'clock है, क्योंकि 5 24 घंटे में या 12 घंटे में 5 एक निश्चित समय है। उसी तरह से 7 दिनों में मंडे एक निश्चित डे है। अब तक 2026 सालों में 2020 एक निश्चित ईयर है। उसी तरह से 12 महीने में 1 जनवरी जो का महीना जो है वो एक निश्चित महीना है, ठीक है। इस चूंकि ये नाम दिया हुआ है, चाहे दिन का नाम हो या वर्ष का नाम हो या महीने का नाम हो, ठीक है, या फिर समय का नाम हो, अगर नाम दिया हुआ है तो आप ये मान लें ये पॉइंट ऑफ टाइम है, ठीक है। तो इन केसेस में आप क्या देख रहे हैं, सिंस का प्रयोग करेंगे। जबकि वहीं एक दूसरी ओर हम देख रहे हैं ऐसे विशेष दिन, ठीक है, दिन के पहर या विशेष दिन, दिन के अलग अलग भाग या इस विशेष दिन अगर दिया रहे तो वो भी क्या होता है, एक निश्चित समय होता है। विशेष दिन भी क्या होता है, एक निश्चित समय होता है। जैसे अब दिन के पहर की बात करें, मॉर्निंग, मॉर्निंग क्या है, ये खास समय है। आप अगर कैलेंडर देखेंगे तो मॉर्निंग की जो अवधि होती है, सुबह की अवधि जो होती है वो निश्चित होती है कैलेंडर में, ठीक है। सुबह कितना बजे सनराइज होता है, पूरे 12 महीने में एक एक दिन का कैलेंडर निश्चित है कि फला तारीख को जो सूर्यास्त होगा या सूर्योदय होगा वो इतने बजे होगा, तो वो निश्चित समय की तरफ आता है। उसी तरह से दिन की अवधि भी, दिन के पहर भी जो है वो क्या है, आपका निश्चित है। तो मॉर्निंग के साथ क्या लगाएंगे, आप सिंस का प्रयोग करेंगे। इवन इवनिंग के साथ भी क्या करेंगे, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, इवनिंग के साथ भी क्या करेंगे, आप जो है सिंस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। आफ्टरनून के साथ भी क्या करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। जबकि वहीं दूसरी ओर एस्टरडे, कल जो है, बीता हुआ कल, आज तो एक निश्चित समय है। तो अगर आज निश्चित समय है तो एस्टरडे भी क्या होगा, क्योंकि आज के का ही एक पहला दिन, एक दिन पहले क्या होगा वो भी अपने आप में निश्चित होगा। तो एस्टरडे के साथ भी क्या होगा, ठीक है, आप सिंस की प्रयोग करेंगे। उसके अलावा आप देखें चाइल्डहुड, बचपन, बचपन भी निश्चित होता है। आप अगर भले ही 83 इयर्स ओल्ड हैं, आप 43 इयर्स ओल्ड हैं, आप 23 इयर्स ओल्ड हैं, आपका बचपना जो है पहला दूसरा साल निश्चित होगा। आपके डेट ऑफ ईयर, डेट ऑफ बर्थ एंड इनफैक्ट ईयर्स की बात अगर करें उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका बचपन का ईयर जो है वो कौन सा रहा होगा। तो चाइल्डहुड के साथ भी आप क्या करेंगे, आप सिंस का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा सिंस बर्थ के साथ भी आप जो है आप सिंस का प्रयोग करने वाले हैं, ठीक है। डेथ के साथ भी जो है वो, चूंकि डेथ और जन्म और मृत्यु भी क्या है आपका, वो भी निश्चित है। तो डेथ और जो है बर्थ के साथ भी आप क्या करेंगे, आप सिंस का प्रयोग कर सकते हैं। चीजें क्लियर हो गई है, चलो आगे बढ़ते हैं। सिंस, ये तो हमारा सिंस के मामला हुआ। अब क्या करते हैं, अगला केस देखते हैं हम लोग। सिंस का एग्जाम्पल कैसे लेंगे, एग्जाम्पल हम लोग, मैं सुबह से पढ़ रहा हूं, मैंने अभी दिखाया आपको कि मॉर्निंग के साथ सिंस का प्रयोग करना है। तो ऐसे केस में आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, वही एग्जाम्पल हम नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो 2020 से यहां रह रही है। शी हैज बीन लिविंग हियर सिंस 2020, क्योंकि 2020 जो है ये क्या है, ये दोनों मॉर्निंग और 2020 ये दोनों क्या निश्चित समय को शो करता है। जबकि वे 5 बजे से खेल रहे हैं, दे हैव बीन प्लेइंग सिंस 5 o'clock, यहाँ जो 5 है ये एक निश्चित समय को दर्शाता है। तो इस तरह से आपने देखा कि सिंस का प्रयोग हम कहां कहां पे कर पा रहे हैं।
ठीक है। अब आ जाती है सिंस का ही जो है अगला जो पार्ट हम देख रहे हैं वो क्या है, फोर को हम देख पा रहे हैं यहाँ पर। यहाँ फोर की जब बात करें, ये पॉइंट ऑफ टाइम को शो नहीं करके ये पीरियड ऑफ टाइम को शो कर रहा है। ये क्या शो कर रहा है, ड्यूरेशन। ड्यूरेशन हमेशा एक अवधि को शो करता है, पीरियड को शो करता है, इसलिए इसको आप जो है जब बात करेंगे तो फोर के लिए तो हम कहेंगे ये पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं। पीरियड टाइम मतलब समय अवधि। जब किसी काम की समय अवधि की या कुल समय की गिनती बताई जाए तब हम क्या करते हैं, फोर का यूज करते हैं। तो जहां तक रूल की बात है, स्ट्रक्चर की बात है, आप समझ रहे हैं कि सब्जेक्ट यूज करना है, सब्जेक्ट के बाद हैज हैव बीन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हैज हैव लगेगा। फिर वर्ब वन में आईएनजी, मतलब आप कह सकते हैं कि वर्ब फोर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम है, इससे पहले क्या था, पॉइंट ऑफ टाइम था। तो पॉइंट ऑफ टाइम में सिंस का यूज किया आपने, जबकि वहीं पर क्या कर रहे हैं, अगर पीरियड ऑफ टाइम रहे तो हम वहां पे करेंगे फोर का यूज करेंगे। ठीक है, ये हो गई बात हमारी फोर। जब अगर आप सिंस अगर समझ जाते हैं तो फोर का समझना बहुत ही आसान है। एक तरफ सिंस है, दूसरी तरफ क्या है, फोर है। एक तरफ समय निश्चित समय की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ जो है फोर की तरफ जो है वो समय अवधि की बात करते हैं। चलिए अब इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं कुछ यहाँ पर, ठीक है, समझ में आ जाएगा चीजें अच्छी तरह से। समय अवधि का उदाहरण क्या, 2 घंटे से, मैं कह रहा हूं कि वो 2 घंटे से पढ़ रहा है। एग्जैक्टली कितने बजे पढ़ना शुरू किया हमें पता नहीं है, एक अवधि बता रहे हैं, वो 2 घंटे से पढ़ रहा है। ठीक है, या मैं 3 घंटे से पढ़ रहा हूं, जैसा कि आप एग्जांपल देख पा रहे हैं, आई हैव बीन स्टडीइंग फॉर 3 आवर्स। मैं 3 घंटे से पढ़ रहा हूं फॉर 3 आवर्स, क्योंकि यहाँ पे समय जो है वो अवधि में बताया जा रहा है, ना कि निश्चित समय की ओर। वहीं पे वो 5 वर्षों से यहाँ रह रही है। एग्जैक्टली 5 वर्ष की बात करें, 2022 से रह रही है कि 2023 से रह रही है कि 2021 से रह रही है, ये क्लैरिटी नहीं है। देखिए एग्जाम बताता हूं कि मैं क्या कहते हैं, इसमें क्या एक्चुअली अंतर है। मैं यहाँ 5 वर्षों से रह रहा हूं या रह रही हूं, या वह 5 वर्षों से यहाँ रह रही है। शी हैज बीन लिविंग हियर फॉर 5 years। दो तरह की यहाँ पे लोग कैलकुलेट कर, दो तरह से लोग इसका करते हैं कैलकुलेशन। एक सीधे लोग क्या करते हैं कि 2026 चल रहा है, तो आप क्या करो 2026 में 5 को कर दो माइनस, तो 2021 हो गया। तो एक ऐसे लोग हैं जो उन्होंने जो समझा कि 21 + 5 26। अब उसमें में क्या होता है कि एक कैटेगरी ऐसी होती है जो कहता है कि नहीं 2022 से रह रही है। क्यों, 2000 वो गिनती में, जब गिनती की बात करेंगे 2022 को भी गिनती उन्होंने करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो 2022 से अगर गिनती कर रही है 2022, 23, 24, 25, 26, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं 2021 को छोड़ के गिनती करो। ठीक है, और अगर वहीं पे अगर क्या करेंगे 2021 को भी अगर गिनना शुरू कर देंगे तो वो 6 साल हो जाएगा। तो यहाँ पे एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है। अगर 2021 को छोड़ के गिनती करेंगे 2026 5 साल हो गया, लेकिन 2021 को भी गिनती करना शुरू कर दें वो कितना हो गया, 6 साल हो गया। तो ये जो है अंतर, इसी अंतर को दूर करने के लिए इसे क्या माना जाता है, पीरियड ऑफ टाइम माना जाता है। ठीक है, क्योंकि लोगों का जो है तरीका जो है कैलकुलेशन का अलग अलग हो सकता है। दे हैव बीन, वो 2 घंटों से खेल रहे हैं, वे 2 घंटों से खेल रहे हैं। दे हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। एक्चुअली अभी अगर 11 बज रहा है तो आप कहेंगे कि एग्जैक्टली कितने बजे खेलना शुरू किया, 9 बजे खेलना शुरू किया कि 9:15 खेलना शुरू किया कि 9:30 खेलना शुरू किया, बस अंदाजे के हिसाब से एग्जैक्टली वो नहीं कह पा रहा है कि वो कितने देर से, बस एक अंदाजा है, एक ड्यूरेशन है कि हाँ। और कौन घड़ी देके खेलता है, अगर बच्चे की बात करते हैं खेलने की, वो घड़ी देके नहीं खेलता है। ठीक है, तो उन्होंने बस खेलना शुरू कर दिया। तो उसके जो पेरेंट्स हैं एक अंदाजे लगाते हैं कि हाँ पर्टिकुलर टाइम से वो लोग खेलना शुरू किया होगा 9:30 बजे के आसपास से। तो जहां आसपास वाली बात है, पॉइंट ऑफ टाइम की बात है, अगर मैं बोलूं कि 9:30 से खेल रहा है तो बिल्कुल ठीक है, वो पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। लेकिन वही 9 बजे के आसपास अगर खेल रहा है तो हमें पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पे नहीं हो सकता। तो ऐसे केसेस में जब बात करेंगे 2 घंटे से खेल रहे हैं तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, 4 2 आवर्स का यूज करेंगे। ठीक है, तो मुझे यकीन है कि आप लोगों को सिंस और फोर में अंतर समझ में आ गया होगा। बहुत ही बखूबी आप लोग इसका यूज करेंगे अगर आने वाले टेंसेस में, आने वाले वाक्यों में। ठीक है, और मुझे लगता है कि अगर कोई दिक्कत हो तो आप ये वीडियोस को दोबारा देख लें, रिव्यू कर लें। ठीक है, अगर वैसे भी उसके अलावा भी कोई परेशानी हो तो मुझे बिल्कुल कमेंट करें ताकि मैं उस पर और भी अच्छी तरह से काम कर सकूं। अगर जरूरत पड़े तो नए वीडियोस भी उसमें मैं डालूंगा। ठीक है, लेते हैं तब तक के लिए सब बखैर, नॉट सब बखैर, हैव ए गुड डे। ठीक है, अभी शाम नहीं हुई है और जल्द ही मिलते हैं विद्या मंदिर A to Z में।
और नई टॉपिक के साथ, नई इनपुट के साथ में, नई नॉलेज साथ में। थैंक यू।